हाय बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। आइए देखते हैं आज हम लोग कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है? तो कूलाम ने दो आवेश लिया और ये आवेश कैसे थे? बिंदु आवेश। कैसे थे? बिंदु आवेश। ठीक। तो इन दोनों आवेशों के बीच में एक आकर्षण बल या एक प्रतिकर्षण बल लगता है जो डिपेंड करता है चार्ज का नेचर कैसा है। चार्ज का नेचर कैसा है, यानी अगर सिमिलर चार्ज होंगे तो क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर ये अपोजिट चार्ज होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। यानी अगर दो पॉजिटिव चार्ज हो या दो नेगेटिव चार्ज हो तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। और जस्ट इसी के अपोजिट, एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव या पहला नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे यानी आकर्षित करेंगे। तो कूलाम ने इन्हीं के लिए एक अपना नियम दिया जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। तो इनका नियम क्या है उसी को बता रहे हैं। तो आप रफ और पेन निकाल लीजिए और नोट करिएगा, लिखिएगा। इनके अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल या कूलाम बल दोनों आवेशों के गुणनफल के सीधे समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात इधर देखिए, जैसे दो चार्जेज हैं, एक को मैंने Q1 से लिखा, दूसरे चार्ज को किससे लिखा? Q2 से लिखा। ये दोनों चार्ज एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगे या तो क्या करेंगे बच्चों? रिपल करेंगे। ये डिपेंड करेगा चार्ज का नेचर किस टाइप का है। यानी अगर ये सिमिलर चार्ज होंगे तो ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, अगर ये अपोजिट चार्ज होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो मान लेते हैं कि ये दो चार्ज हैं, दोनों कहाँ रखे गए हैं? फ्री स्पेस में रखे गए हैं या एयर में रखे गए हैं, जिनके बीच की डिस्टेंस क्या है बच्चों? स्मॉल r है। ठीक। तो इन दोनों आवेशों के बीच एक क्या लगेगा? वैद्युत बल लगेगा, या उसी को हम कहते हैं कूलाम बल। यानी एक बल F लगेगा और ये जो बल F लगेगा उस क्या होगा? सीधे समानुपाती होगा इन्हीं दोनों आवेशों के गुणनफल के, यानी Q1 इंटू Q2। और क्या होगा? F प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उसी के वर्ग के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। दोनों ला को अगर हम कंबाइन कर दें, मिला दें, तो क्या मिलेगा? F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। प्रोपोर्शनल अगर हटाते हैं यहाँ से तो आएगा F इक्वल टू स्मॉल k Q1 Q2/r², वेयर स्मॉल k क्या है? ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों 1/4πε0, यानी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। यानी यहां से हम इसको लिख सकते हैं F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। OR इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F इक्वल टू, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 9 × 10⁹, यानी 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²।
आर स्क्वायर। ठीक, तो बच्चों इसमें एक और टर्म आ रहा है, जैसे के की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। इसमें एक और टर्म आ रहा है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को हम क्या कहते हैं? एप्सिलॉन नॉट को कहा जाता है निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी जो वैल्यू होती है 8.85 10⁻⁻12। कितनी होती है? 8.85 10⁻⁻12। आइए बच्चों, कूलाम के नियम के आधार पर एक क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चंस क्या है? समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे पर 2 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं और उनके बीच की दूरी 0.5 मीटर कम कर देने पर उनके बीच जो बल लगता है 18 न्यूटन हो जाता है। तब हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? नंबर 1 है आवेशों के बीच प्रारंभिक दूरी क्या थी, और दूसरा है प्रत्येक आवेश का परिमाण कितना है। तो कूलाम्स लॉ मैंने बताया बच्चों आपको, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², या इसी को हम ऐसा लिखते हैं 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। तो यहाँ पे बच्चों दिया है कि समान परिमाण के, यानी दो आवेश हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण क्या है? समान है। यानी अगर दो मैग्नीट्यूड यानी सेम मैग्नीट्यूड के हम क्या लेते हैं? चार्ज लेते हैं, और मान लेते हैं कि इनके बीच की दूरी क्या है? r है। ठीक, तो कूलाम बल जो लगेगा, F जो लगेगा वो कितना है? F = आप लिख सकते हैं 9 × 10⁹। जैसे यहाँ पे Q1 Q2 था तो Q1 के जगह हम Q लिखेंगे और Q2 के जगह भी क्या लिखेंगे? Q लिखेंगे, और बाई डिस्टेंस r²। ठीक, अब ये बल दिया हुआ है कि जब ये समान परिमाण के थे और उनके बीच की कुछ दूरी है तो कितना बल लगता है? 2 न्यूटन का बल लगता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 = 9 × 10⁻⁹ Q²/r²। इसको हमने कर लिया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अब सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है कि अगर इनके बीच की दूरी हम इतना कम करते हैं, 0.5 मीटर दूरी कम कर देते हैं, अब यह बल क्या हो जाता है? 18 न्यूटन हो जाता है। यानी यहां से हम लिख सकते हैं बल कितना हो जाता है? 18 न्यूटन, और लिखेंगे आप 9 × 10⁹ Q²/r-0.5। ये हो गया आपका सेकंड कंडीशन यानी सेकंड इक्वेशन। क्यों? क्योंकि ये लिखा है कि हम दूरी कितना कम करते हैं? 0.5 मीटर कम करते हैं, तो अब जो बल लग रहा है वो कितना हो जाता है? 18 न्यूटन। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे दीजिए, यानी समीकरण 2/1 से क्या आएगा? यानी 18 में भाग देना है, किसे देना है? 2 से, और जब इस वाले में हम इससे भाग देंगे तो ये पूरा जो टर्म होगा इस पूरे टर्म से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यानी क्या बचेगा? Q² से Q² भी कट जाएगा। ये वाला टर्म कहाँ जाएगा? इससे भाग देना, यानी ये हो जाएगा r²/r माइनस 0.5 का होल स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 9 जा 18 होगा। ठीक, अब ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 9 = r² माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो अगर हम 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये आएगा +-3, इधर से आ जाएगा r, और ये हो जाएगा r माइनस 0.5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? और चूंकि यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है तो एक बार पॉजिटिव लेते हैं, एक बार नेगेटिव। टेकिंग
पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, कितना आएगा 3 इक्वल टू r अपान r माइनस 0.5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r इक्वल टू आएगा 3r माइनस 3 5 15 यानी 1.5। ये कितना आ जाएगा, इसको इधर लाते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3r, ये इधर जाएगा माइनस r, यानी 2r इक्वल टू हो जाएगा 1.5, तो r की वैल्यू आ जाएगा 1.5/2 यानी आ जाएगा 0.75 मीटर। एक r आ गया जब हम पॉजिटिव साइन ले रहे हैं। नेगेटिव साइन लेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव साइन लेंगे तो -3 इक्वल टू r अपान r माइनस 0.5, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा -3r, यह आ जाएगा -1.5, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा r, ये इधर जाएगा यानी 4r इक्वल टू हो जाएगा 1.5, तो r इक्वल टू हो जाएगा 1.5/4, यानी डिवाइड करेंगे तो 4 3 12, 4 3 12, 4 7 28, 4 5 20, यानी हो जाएगा 0.375 मीटर। यानी r की दो वैल्यू आएंगी, एक आएगा 0.75 मीटर, दूसरा आएगा 0.375 मीटर, ठीक 0.375 मीटर और एक आएगा 0.75 मीटर। तो एक आंसर हमारा हो गया। सेकंड में पूछा जा रहा है प्रत्येक आवेश का परिमाण क्या है, इसके भी दो मान आएंगे, क्योंकि r के दो मान आ रहे हैं, r के दो मान आ रहे हैं तो q के भी कितने मान आएंगे, दो मान आएंगे। देखते हैं कौन कौन से। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या था, फर्स्ट इक्वेशन हमारा था 2 इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 q का स्क्वायर बाई r का स्क्वायर, यही फर्स्ट इक्वेशन था। इसी में हम r का मान रखेंगे तो q का मान यहाँ से आ जाएगा, यानी हम q स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं, यहाँ से क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू आर स्क्वायर और ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो पहले हम r का मान रखते हैं बच्चों 0.75 मीटर, r बराबर 0.75 मीटर रखने पर क्या प्राप्त होगा, q का स्क्वायर बराबर 2 गुणे 0.75 ये होगा 9 गुणे 10 के पावर 9, 3 से काटते हैं तो ये 3 आ जाएगा, यहाँ 3 से काटेंगे तो 0.25, फिर 3 से काटते हैं यहाँ पे तो आएगा 0.25। अब ये कितना आ जाएगा, q का स्क्वायर इक्वल टू 25 का 25 में गुणा करेंगे तो बच्चों होगा 625, और चूंकि दशमलव कितने लगेगा 2 2 4 यानी 3 अंक है तो 1 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है, डिवाइड बाई 10 टू द पावर 9 यानी q स्क्वायर हो जाएगा, इसमें गुणा कर दें 5 दूना 10 और 2 दूना 4 1 5, 6 दूना हो जाएगा 12 और डेसिमल कितने प्लेस पे लगेगा 1 2 3 4 यानी यहाँ पे लगेगा और 10 टू द पावर -9। या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं q स्क्वायर बराबर 125 10 के पावर -12, यानी डेसिमल को हम 3 प्लेस खिसकाए हैं, 1 2 3 यहाँ पे लगाए हैं, तो इसलिए हो गया 125 और 9 था 3 इसमें जुड़ गया 9 3 12। तो q का मान निकालेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा 125 10 के पावर -12 यानी q निकल के आएगा 125 का वर्गमूल, नियर अबाउट आएगा 11.18 10 टू द पावर -6 कूलाम, या अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 11.18 माइक्रो कूलाम। ये प्लस माइनस में रहेगा क्योंकि स्क्वायर रूट लिया है। ये तो r का मान हम पहला वाला रखे थे 0.75 मीटर। इसी प्रकार बच्चों आप ये कर सकते हैं, r बराबर जब आप ये रखेंगे 0.375 रखेंगे, इसी क्वेश्चन में रखेंगे तो उसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, आप क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। यानी r बराबर जब आप क्या रखेंगे 0.375 मीटर रखेंगे, इस इक्वेशन में आप रखेंगे तो जो q स्क्वायर का मान आएगा ये आएगा समथिंग, q बराबर आएगा 2 बराबर कितना है 9 गुणे 10 के पावर 9 और यहाँ से आएगा q का स्क्वायर बाई r के जगह पे रखना है 0.375 का होल स्क्वायर, यानी q स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से 2 गुणे 0.375 का स्क्वायर और डिवाइड हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9। बच्चों आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो q का जो मान आएगा 5.59 माइक्रो कूलाम, ठीक।